तो हेलो एवरीवन, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बारे में सिलेबस क्या रहेगा एंड पेपर पैटर्न कैसे रहता है और जो हमारा जो सिलेबस है उसमें से एग्ज़ाम कौन-कौन से सब्जेक्ट के होते हैं एंड हमको पढ़ाई कैसे करनी है, हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि सब्जेक्ट क्या हैं इसमें एंड हमारे एग्ज़ाम कौन-कौन से सब्जेक्ट के हो रहे हैं, ठीक है? अगर हम बात करें कि जो सिलेबस हमारा कैसे रहता है, तो देखो जो हमारे इंडिया में क्या है कि जो आईएनसी के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है ना। अब जैसे कि इंडिया में कोई भी कॉलेज है किसी भी स्टेट का है ना, तो लगभग उसका जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ टॉपिक चेंजेस रहते हैं, मैंने देखा है। कुछ बहुत मतलब 1% मुश्किल से, लेकिन वही सेम टू सेम रहता है सभी स्टेट का, ठीक है। जो हमारा जो सिलेबस रहता है, ठीक है। तो देखो, अब हम बात करें जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो हमारा 4 ईयर का है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें अब जो हो गया वो सेमेस्टर वाइज़ हो गया, ठीक है। तो सेमेस्टर हैं, तो उसको हम 8th सेमेस्टर हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग में, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें। अब देखो जो हमारा सिलेबस है वो है कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो ये हमारा फर्स्ट का है बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका, ठीक है। जैसे कि जो हमारा कम्युनिकेटिंग इंग्लिश है ये हमारा कॉलेज के बेस पर होता है। इसका कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं होता है जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा कैसा रहेगा, कॉलेज बेस पे रहेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये रहेगा हमारा फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है ना, जो हमारे मेन एग्ज़ाम है ना, बोल सकते हैं। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये हमारा रहेगा। तो ये दोनों जो हैं वो रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, ठीक है। ठीक है ना? जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारा जो हो एग्ज़ाम होगा वो इन दोनों का होगा, ठीक है। और नर्सिंग फाउंडेशन एंड प्लस इसका क्या होगा कि प्लस सेकंड नर्सिंग फाउंडेशन 1 एंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, इन दोनों का क्या है सेकंड सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम होना है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो हमारा जो मेन एग्ज़ाम है यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का है। अब देखो अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम कब हो सकता है, देखो अभी तो आपकी क्लास हुई है अगस्त से, ठीक है। अगस्त से स्टार्टिंग है, जब अगस्त से स्टार्टिंग है तो जनवरी, जो हमारी जनवरी रहेगी, ठीक है ना? जनवरी के लगभग 22, देखो जनवरी के लास्ट में हो सकता है, फरवरी की स्टार्टिंग में हो सकता है ना? तो मतलब ये नहीं है कि कन्फर्म कि जनवरी में ही होगा, ठीक है ना? कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के मतलब 15 या 17 को हो सकता है ना? तो मतलब जनवरी से फरवरी की स्टार्टिंग में इसके बीच में हो सकता है। कभी भी ये फिक्स मत रखना कि 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा, है ना? मतलब कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है ना? तो उस चीज़ को मेंटेन करना है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसके अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें मेंटेन करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो देखो हमको यहाँ पे क्या है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनके जो मेन एग्ज़ाम हैं वो होंगे, ठीक है? तो इनको हमको कवर करके चलना है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि जो हमारा सो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है 75 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना? 75 मार्क्स का, ओके। एंड जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये भी हमारा 75 मार्क्स का होता है एंड 25 मार्क्स जो होते हैं हमारे, वो हमें इंटरनल मिलते हैं, ठीक है ना? इसमें भी और उसमें भी, ठीक है? ओके। अब देखो ये हमारा कवर हो गया, ठीक है ना, इतना कि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी है मेन एग्जाम एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है मेन एग्जाम, ठीक है। देखो अगर मैं बुक की बात करूँ, बुक मतलब कौन सी बेस्ट है, देखो मैंने जो बुक ली थी वो मैंने ली थी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक ली थी, मैंने रोज विल्सन वाली ली थी, है ना। रोज विल्सन, ठीक है ना, जो रोज विल्सन वाली थी वो मैंने बुक ली थी, ठीक है ना। और जो साइकोलॉजी थी मैंने आर श्रीवानी की ली थी, ठीक है ना। आर श्रीवानी, ठीक है ना। और ये सोशियोलॉजी वाली भी थी, यही मैंने यही ली थी। और नर्सिंग फाउंडेशन थी वो मैंने ली थी ज्योति कैटवाल की, ठीक है, जो ज्योति कैटवाल की थी, ठीक, ज्योति कैटवाल, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन जो है इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों है, ठीक है ना, ज्योति कैटवाल वाली बुक में। आपको जो अच्छी लगे उसको लेना एंड इजी लैंग्वेज वाली लेना। और बट देखो पहले से मत लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलेज वाले बताते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं एक्सपीरियंस्ड, वो बताते हैं कि ये बुक लेनी है आपको, क्योंकि सभी कॉलेज का सेम नहीं होता कि जैसे कि आपने अपने मन से ले ली बुक, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको है ना खुद से मतलब नहीं लेनी है, ठीक है। आपके जो टीचर्स हैं, क्लास कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको बताएँगे कि आपको ये बुक लेनी है, ठीक है। किसी-किसी कॉलेज में ये होता है कि आपको जो वो बताएँगे वही आपको बुक फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। और बाकी देखो मैंने बता दिया है कि जो ईज़ी लैंग्वेज में हो जो है, देखो यो जो ज्योति कैटवाल की बुक है बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, एक बार आपको ठीक लगे तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो एनाटॉमी फिजिकल रोज एंड विल्सन, ठीक है ना, ये मैंने ली थी, ठीक है।
तो देखो मेन बात पे आते हैं कि जो तैयारी कैसे करें हम, है ना? तैयारी करनी कैसे? देखो अपना टारगेट बनाना है पर डे का, ठीक है? कि हमें पर डे पढ़ना क्या है ये चीज़। जैसे कि हमारा जो मेन एग्ज़ाम है वो होना किस-किस का है? एना एंड फिजियो का, ठीक है? एना एंड फिजियो का होगा फर्स्ट, और जो सेकंड रहेगा हमारा सोशियो एंड साइको, ठीक है? अब देखो जो हमारा फर्स्ट है वो एना फिजियो का है, और जो सेकंड है हमारा वो है हमारा सोशियो एंड साइको का। और अब जो देखो जैसे कि होता क्या है कि हमारे जो जैसे कि स्टार्ट हुआ है हमारा अगस्त में, ठीक है? अगस्त में स्टार्ट हुआ है, जनवरी में लगभग एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना? तो मान के चलो वो आपके पास 5 मंथ हैं, ठीक है ना? लगभग 5 मंथ मान के चलो, ठीक है ना? इसमें अगर हम जैसे कि मान लो कि जो 1 मंथ हमने हटा दिया जो फर्स्ट था अगस्त वाला, ठीक है? उसके बाद 5 मंथ मान के चलो। इसमें आपको क्या है कि देखो पर डे अगर आप बुक ले रहे हो ना बुक, जैसे कि आप जो फ़ॉलो कर रहे हो, मान लो कि आपने बुक ली, ठीक है? तो आप बुक को है ना पर डे रिवाइज़ करो, ठीक है ना? पर डे एक टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना पर डे इसको लेके चलो, ठीक है? ये नहीं कि आपने आज बुक पढ़ ली, फर्स्ट डे पढ़ ली, सेकंड डे पढ़ ली, फिर उसके बाद छोड़ दिया 10 दिन मत पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ मत करना। आप चाहे थोड़ा पढ़ के चलना, और लेकिन सिलेबस को कवर करके चलना। और एक बात और है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आईएनसी के जो अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वही पढ़ के चलना, ये नहीं कि मतलब एक्स्ट्रा पढ़ के चलो। एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो आप, लेकिन आपके पास टाइम हो तब, ठीक है ना? पहले यही कोशिश करना, यही ट्राई करना आप कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम कवर करके चलें, ठीक है ना? क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर रहता है हमें कुछ पता नहीं रहता। एंड कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, कि जैसे कि मैं देखो किसी का मतलब बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे। होता क्या है कि आप अगस्त चल रहा है, ठीक है ना? मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगस्त आया, ठीक है ना? उसके बाद सितंबर, है ना? और अक्टूबर, ठीक है? अब होगा क्या यहाँ पे, आपको है ना एक-एक टॉपिक पढ़ाएँगे पर डे, एक-एक टॉपिक, एक-एक टॉपिक, ठीक है ना? जो मैंने देख रखा है वो चीज़ बता रहा हूँ, और यहाँ भी एक-एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएँगे। ऐसे लगेगा कि जैसे कि आपको बस सिखा रहे हैं इंग्लिश पढ़ाना, है ना? अब जैसे कि उसका क्या रहेगा, देखो अक्टूबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब जनवरी में है एग्ज़ाम, ठीक है ना? अब रह गया सिलेबस कितना हो पाया यहाँ तक, मुश्किल से 45% सिलेबस रह पाया, ठीक है ना? उसके बाद बचता है अपना काफ़ी सिलेबस, ठीक है ना? 55% लगभग। अब होता क्या है कि यहाँ पे सिलेबस को एकदम से ले खींच के चलेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में, कि यहाँ पे कुछ जैसे कि हॉलिडे वगैरह भी हो जाते हैं ना, अब हमारे 6 महीने के बीच में, एंड कुछ फंक्शन वगैरह भी होते हैं कॉलेजेस में, है ना? तो उसके बाद बहुत कम टाइम रह जाता है, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले कि जल्दी सिलेबस खींचते हैं ना। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग जो हमारा रहता है 30 से 40% कॉलेज तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जो मैंने देखा था कॉलेजेस में, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कराते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत अच्छा करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब वहाँ से जो प्रोवाइड नोट्स कराए जा रहे हैं उनको पढ़ो, ठीक है? प्लस अपनी बुक, एंड जो बुक आपने ले रखी है ना, उसको फॉलो करके चलो पर डे, ठीक है ना? क्योंकि आप तभी उसको कवर कर पाओगे सिलेबस को, एंड खुद से करना सीखना, ठीक है ना? स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा चीज़ें समझ में ना आए, या आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि टीचर्स आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाएँगे, ठीक है ना? आपकी डाउट्स जो हैं आप पूछ सकते हो, लेकिन हर चीज़ नहीं कर पाएँगे ना। आपको कुछ चीज़ें तो आप खुद को कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो देखो क्या था कि जैसे कि एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद सोशियो साइको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मतलब एक रेशियो लेके चलना, जैसे कि मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा एना का, है ना? जैसे कि सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न पढ़ लिया मैंने आज, ठीक है? स्ट्रक्चर पढ़ लिया एना में, है ना? एनाटॉमी में, एंड फिजियो में हमने मतलब फंक्शन पढ़ ली है ना? तो और जैसे कि अगर मैं सोशियो में आ गया, है ना? सोशियो में मैंने आज जैसे कि नर्सिंग रोल जैसे कि डेफ़िनिशन पढ़ ली, है ना? तो स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ना आप, है ना? जैसे कि डेफ़िनिशन कर ली, फिर साइकोलॉजी की भी डेफ़िनिशन कर ली, है ना? जैसे कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी आज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने डेफ़िनिशन पढ़ ली इसकी, ठीक है ना? तो ऐसे धीमे-धीमे लेके चलना, पर डे आप फिर धीमे-धीमे एडैप्ट होते जाओगे उस चीज़ में, तो आपको चीज़ें कवर करना आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना? अब एक चीज़ और है कि जो एना-फिजियो है, ठीक है? जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, इसको है ना आपको साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं कि मतलब आपने क्या किया, एना पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको है ना इसके साथ-साथ पढ़ोगे, दोनों चीज़ समझ में आएँगी, ठीक है ना? देखो, अभी मैं मतलब बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एना क्या है, फिजियो क्या है ना? एना फिजियो, एनाटॉमी डील्स करती है जो हमारा मतलब जो एनाटॉमी जो वर्ड है वो एक मेडिकल्स वर्ड है, ठीक है ना? जो डील्स करता है, डील्स विथ स्ट्रक्चर, ठीक है ना? किसमें करेगा? स्ट्रक्चर में, ठीक है?
और जो हमारा जो फिजियोलॉजी है ये डील्स करती है, जो हमारी डील करेगी वो करेगी फंक्शन, ठीक है ना? मतलब कि इसमें हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की, ठीक है ना? जैसे कि हम सेल का पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या-क्या है, क्या नहीं, इसमें पढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ रहती है। मतलब देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब-सा लग सकता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा उधर-उधर हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर एडजस्ट करना सीख जाओगे, ठीक है ना? और आपने लगभग 11th-12th में पढ़ रखी होंगी चीज़ें, वही चीज़ें हैं, कुछ-कुछ चीज़ें अलग हैं और इसमें आपको बस सिस्टम वाइज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देखो हम बात करेंगे इसमें कुछ, मैं ना आपको देखो पेपर भी दिखाता हूँ, पेपर पैटर्न कैसे-कैसे क्या रहता है, कैसे लॉन्ग आंसर रहता है, वो भी चीज़ों को दिखाता हूँ, ठीक है? देखो ये है हमारा पेपर, ठीक है ना? अ, जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का है, अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है ना? जो अपना है एबीबीएमयू का है, ठीक है ना? फर्स्ट सेमेस्टर का। और जो हमारा जो पेपर होता है वो हमारा 75 मार्क्स का होता है, ठीक है? ये चीज़ पता होगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, ठीक है? अब इसमें जो लॉन्ग आंसर आता है अपना, लॉन्ग आंसर जो आता है अपना जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिस्ट स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ पे आ गया है पूरा, कि ये स्ट्रक्चर बताओ, फंक्शन बताओ एंड एक्सप्लेन करो स्ट्रक्चर क्या होता है एंड वेरियस टाइप ऑफ सुइटेबल डायग्राम्स के द्वारा, ठीक है? ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है? एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स में आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स क्या है ना? उसके स्ट्रक्चर वगैरह बताओ, है ना? अब उसके बाद जो शॉर्ट्स में और आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या रहता है, लॉन्ग, शॉर्ट फिर वेरी शॉर्ट है ये, ठीक है ना? ऐसे रहता है, पहले 10 मार्क्स का लॉन्ग, उसके बाद 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है शॉर्ट का, उसके बाद अगर हम आते जाएँगे, जो वेरी शॉर्ट रहता है तो वो 2 मार्क्स का रहता है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस रहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि जो हमारे हैं, ओके। और अगर मैं देखो ये तो हमारी होगी एनाटॉमी की बात, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ आपको फिजियोलॉजी का। देखो ये है अपना फिजियोलॉजी का, ठीक है? ये जो फिजियोलॉजी का दे रखा है, इसमें देखो फंक्शन होते हैं, सीधी बात है ना? फिजियोलॉजी का मीन्स होता है डील्स विद फंक्शन, है ना? कोई जो फंक्शन वगैरह हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी 10 मार्क्स का है। उसके बाद शॉर्ट आ गए, ये कितने के हैं? 15 मार्क्स का है, ठीक है? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन है, 5-5 के हैं ना? तो उसके बाद अब जैसे कि वेरी शॉर्ट हो गए ना, तो ये 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना? तो और उसके बाद मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो पेपर पैटर्न रहता है वो ये रहता है, ठीक है ना? और देखो अगर मैं आपको जो फाउंडेशन है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में होने वाला है, लेकिन अगर अभी आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओगे ना ठीक से, तो आपको ये है कि आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ के चलना, जिससे कि आप आगे जाके सिलेबस को कवर करने में दिक्कत ना हो सेकंड सेमेस्टर में जाके, ठीक है? इसमें देखो कम्युनिकेशन वगैरह है, वेरी एनालिस्ट करना, और जो डिस्कस द रोल ऑफ नर्स, वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है उसके रोल ऑफ नर्स क्या हो सकते हैं ना, तो ये चीज़ें दे रखी हैं। तो ये 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का है ना, उसके बाद दूसरा जो है ये 30 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर। क्योंकि उधर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में 10-10 मार्क्स का था, है ना, आप देख रहे थे उसमें, तो 20 हो गए थे वो। तो ये अब इधर आके हमारा क्या है कि जो हमारा लॉन्ग आंसर है वो सीधा दे रखा है 30 मार्क्स का, ठीक है? और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट क्वेश्चंस जो हो गए हमारे, है ना? और उसके बाद जैसे कि हमारे इसमें दे रखे हैं, और उसके बाद हैं जैसे कि शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद और शॉर्ट हैं इसमें वेरी शॉर्ट, है ना? 2 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद का हमारा क्या रहता है कि इसमें जो एमसीक्यूज़ रहते हैं 12, ठीक है? ये है हमारा रहता है पेपर पैटर्न जो है फाउंडेशन का, ठीक है? ये हमारा जो होगा सेकंड सेमेस्टर में होगा एग्ज़ाम, ठीक है? और 75 मार्क्स का होता है। देखो, अब मैं ना दोबारा से एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि जो हमारी तैयारी थी, ठीक है ना? तैयारी हम कर कैसे रहे थे? देखो 1 मिनट, एनाटॉमी थी, ठीक है ना? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है? जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था, मेन था। सेकंड हमारा आता है साइको एंड सोशियो, ठीक है ना? मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा ठीक से। एंड उसके बाद फाउंडेशन, जो हमारा मेन ये भी है, ठीक है ना? नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है ना? अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे कि आप अगर खुद से पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे लगभग 1 महीने का टारगेट बना, 1 दिन का टारगेट बना के चल रहे हो ना, तो टॉपिक वाइज़ किया आपने कि हाँ, मेरे को आज देखो स्टार्टिंग करो तो ये नहीं कि मतलब एकदम से पढ़ के रख दो पूरा। नहीं, कम से कम 1 मंथ तुमको लग जाएगा, धीमे-धीमे कभी डेफिनिशन पढ़ी, फंक्शन पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा किसी का, है ना? तो ऐसे धीमे कम से कम 5 से 10 दिन लग सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के लिए सेल के बारे में पढ़ने का, ठीक है ना? क्योंकि सेल बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें, ठीक है? और उसके बाद साइको सोशियो, वही मैंने बताया कि आप डेफ़िनेशन पढ़ो पहले, है ना? कि उसकी क्या डेफ़िनेशन है और सोशियो की क्या डेफ़िनेशन है ना? तो वो चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ो पहले, ठीक है ना? उसके बाद धीमे-धीमे बढ़ाते जाओ अपनी स्पीड को, ठीक है? अब देखो नर्सिंग फाउंडेशन इसका क्या रोल है, ठीक है ना?
मतलब कि इसका एग्ज़ाम होना सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन जो FON फर्स्ट है ना अपना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, इसको आप जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, ठीक है ना? और उसके बाद आप घर पे आते हो तो इसको ज़्यादा नहीं 7 दिन में 7 डे में आप 1 डे ओनली 2 डे इसको पढ़ते रहो, ठीक है ना? ओनली 2 डेज़ पढ़ो, ठीक है ना? 7 डे में 2 डेज़। तो लगभग आप 1 मंथ में 1 चैप्टर तो 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है ना? आराम से, है ना? तो इतना करके चलना स्टार्टिंग से ही, ठीक है? तो आप ऐसे करके चलना प्लानिंग से। आप देखो अपने हिसाब से प्लानिंग बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, बस, ठीक है ना? क्योंकि सभी का ये रहता है कि डिफरेंट रहता है चीज़ें कि हम मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे पढ़ूँगा, है ना? तो सभी का अलग-अलग रहता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट दूँगा कि आप एक प्लान करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है सप्ली आने का चांस रहता है ना? क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि एग्ज़ाम में होता क्या है कि आप लॉन्ग आंसर होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 पेज भरो, 12 पेज भरो, है ना? तो आप मिनिमम पेज भरें, मैक्सिमम ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी 1 मिलनी है, ठीक है ना? कॉपी 1 मिलेगी तो उसका मतलब ये है कि आपको लिमिटेड में करना है और टाइम मैनेज करके चलना है कि लॉन्ग आंसर पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? अगर आपको लॉन्ग आंसर नहीं आता शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, वेरी शॉर्ट मत करना अभी, क्योंकि आप पहले क्या है कि जो लॉन्ग है उसको कवर करने की कोशिश करना एंड ऐसे मेंटेन करके चलना कि जो लॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग लिखना, जैसे कि 5 से 7 पेज लिख दिया या 5 से 8 पेज लिख दिया, है ना? तो ऐसे कवर करके चलना, शॉर्ट में है तो 3 से 4 पेज कर लिया। मतलब ये है कि जो कॉपी है आपका पूरा आ जाए उसमें, ये नहीं इतना मत लिख देना कि कॉपी में मतलब भर दी आपने, है ना, लॉन्ग आंसर में ही, तो दूसरी कॉपी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना? ये चीज़ भी आप इस चीज़ को समझ के चलना, ठीक है ना? तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास।